नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 4500 साल पहले खुफू नाम के एक इजिप्शियन राजा द्वारा दुनिया का एक सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया गया, जो आज तक लोगों को चौंका रखा है, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। 147 मीटर ऊंची बनाई गई ये पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत थी 4000 सालों तक। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो मिस्र में 168 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड है, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों के सूची में से एक है। यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जो 4500 सालों से इतनी जलती गर्मी में, तूफान में, बारिश में जो आज के दिन तक खड़ा है। दुनिया में और कोई भी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई है। ये पिरामिड अपने पास के दोनों पिरामिड के साथ एग्जैक्टली उसी एंगल पर खड़ा है जिस एंगल पर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में 3 तारा मौजूद है। क्या ये एक इत्तेफाक है? ये अब तक का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चारों कोना पृथ्वी के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के चारों डायरेक्शन को परफेक्टली जोड़ता है। हैरान की बात यह है कि ये मिस्र वासियों ने उस वक्त अचीव किया था जिस वक्त कंपास का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है, आखिर इसे बनाया कैसे गया? क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास ना तो कोई बुलडोजर थी, ना तो कोई क्रेन, ना तो कोई आधुनिक मशीन। यहाँ तक कि उस जमाने में कोई पहिया और लोहा भी नहीं था इन लोगों के पास। आखिर इन पिरामिडों को बनाने का मकसद क्या था? आखिर उन्होंने कैसे मेजर किया होगा इतने ऊंचे डायमेंशन को? और मेजर करना ही सब कुछ नहीं होता, आखिर कैसे रखा होगा? उन लोगों ने इतने बड़े बड़े 2 से 30 टन वाले पत्थर को, इतने भारी पत्थर को नीचे की लेयर में फिट करना आसान है, लेकिन उन्हें पिरामिड के टॉप पे कैसे ले जाया गया होगा? तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं इस पिरामिड के रहस्य को इस वीडियो में। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2630 से 2580 ईसा पूर्व में बनाया गया था फेरो खुफू द्वारा। मिस्र के राजाओं को फेरो कहा जाता है। ये सेकंड राजा था प्राचीन मिस्र के पुराने साम्राज्य की चौथी राजवंश के दौरान। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे बना हुआ है, पर ये इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसा 2 और पिरामिड बना हुआ है, पर इन तीनों में सबसे बड़ा और ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकोर। कहा जाता है कि खाफरे के बेटे ने बनवाया था इसे। उस जमाने में बनाए गए ये एक लौता स्मारक नहीं है। इसके अलावा द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा और बहुत से छोटे बड़े पिरामिड, कुल मिला के 168 पिरामिड है। इनमें से कुछ टूट गए हैं, लेकिन सबसे अच्छे कंडीशन में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इन पिरामिडों को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनके राजाओं को यहाँ दफनाया जाता था इन पिरामिड के अंदर। इन सबों को मम्मी कहा जाता है। उनके सबों के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। आखिर इतना बड़ा और ऊंचा पिरामिड बनाया कैसे गया, जिसका नींव लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो करीब 16 फुटबॉलों के मैदान जितना बड़ा है। यहाँ लगभग 23 से 25 लाख चूना पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। अब इतने बड़े मजबूत स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव बनाने की जरूरत थी, लेकिन गीजा की जमीन उबड़ खाबड़ थी, इसलिए इसके नींव को डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए वहां के जमीन को पहले समतल करना पड़ा, और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्रवासी इस औजार का इस्तेमाल करते थे। ये काफी सिंपल सा टूल है जिसे बस जमीन पर खड़ा करना होता था। अगर जमीन समतल है तो ये बीच का पॉइंट सीधा रहता है, और अगर जमीन उबड़ खाबड़ हुई तो बीच का पॉइंट लेफ्ट और राइट होता है। इसी के इस्तेमाल से पहले खुफू के लोगों ने जमीन को समतल किया, फिर कंस्ट्रक्शन चालू किया। अब कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए जरूरत थी सामानों को इकट्ठा करना, जिसमें सबसे पहला था कॉपर और लकड़ी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाला था लगभग 25 लाख पत्थर, जिन्हें अलग अलग जगहों से लाना था। पर इस खुदाई में जो सबसे जरूरी चीज थी वो तो इजिप्ट में मिलती ही नहीं थी, यानी कि लोहा, जिससे खुदाई के औजार बनाए जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने कॉपर से खुदाई की, लेकिन कॉपर की खान थी
इजिप्ट के गीजा के ईस्ट की तरफ मौजूद रेड सी की दूसरी तरफ सनाई में पाया जाता था। वहां के खदानों से ये लोग कॉपर लाते थे और अपने खोदने के लिए हथियारों को बनाते थे। अब जरूरत थी कंस्ट्रक्शन में लगने वाले पत्थरों की। इसमें 3 तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया। इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट और बाकी स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइम स्टोन और सबसे बाहर चिकने वाइट लाइम स्टोन से बनी एक परत जो बाहर से पिरामिड को चिकनी और चमकदार बनाती थी। अब इन तीनों में येलो लाइम स्टोन सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था क्योंकि उसका खदान गीजा प्लेटो के पास ही स्थित था। शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया पूरे पिरामिड में। ग्रेनाइट और व्हाइट लाइमस्टोन का प्रयोग ज्यादा संभव नहीं था क्योंकि व्हाइट लाइमस्टोन की खदान 20 से 25 किलोमीटर दूर टूरा में थी और ग्रेनाइट की खदान उससे भी दूर करीब 800 किलोमीटर दूर आसवान में मौजूद थी। और वहां से ये पत्थर आने के बाद इन पत्थरों को कॉपर के हथियार और डालेराइट पत्थरों की मदद से सेप दिया जाता था। इन पत्थरों को नाइल नदी के मदद से कंस्ट्रक्शन के साइट लाया जाता था। अब कंस्ट्रक्शन साइट में इन पत्थरों के आने के बाद जरूरी था कंस्ट्रक्शन चालू करना, मगर खुफू और उनके कारीगरों को पता था इतने बड़े और भारी पत्थरों को उठाना आसान नहीं होगा। इसलिए इन लोगों ने रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया जिसमें 3 अलग अलग टाइप के रैंप इस्तेमाल किए गए थे। पिरामिड के नींव के लिए 12 से 20 डिग्री वाला रैंप का इस्तेमाल किया गया था और ये रैंप पूरे पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि पिरामिड के ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए रैंप के एंगल को बढ़ाना पड़ता जिससे मजदूरों को बड़े पत्थर को ऊपर ले जाना आसान नहीं होता। इसलिए ऊपर के लेयर के लिए 2 स्पाइरल रैंप बनाए गए, एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से। जो बाहर का स्पाइरल रैंप था उसका प्रयोग अंदर की तरफ लगने वाले बड़े बड़े 30 टन वाले भारी पत्थरों के ब्लॉक्स को ले जाने के लिए किया गया और जो अंदर का स्पाइरल रैंप था उसका प्रयोग 2 से 4 टन वाले ब्लॉक्स को पिरामिड के ऊपर वाले हिस्से को बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन रिसर्चरों का कहना है कि बाहर के तरफ के दोनों रैंप, पहला सीधा रैंप जो नींव बनाने में प्रयोग किया गया था और बाहर के तरफ का स्पाइरल रैंप जो पिरामिड के चारों ओर बनाया गया था, इन दोनों रैंप को पिरामिड का काम खत्म होते ही तोड़कर हटा दिया गया था। इसीलिए ये दोनों रैंप आज हमें दिखाई नहीं देते और इन रैंप से तोड़े हुए ब्लॉक से पिरामिड के अंदर वाले स्पाइरल रैंप से पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा बनाया गया और इस तरह बनाया गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो आज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जगह घेरे हुए शान से खड़ा है। लेकिन 25 लाख पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक से बने खुफू का पिरामिड बनने में लगभग 20 से 30 साल लग गए थे। यानी कि पिरामिड को बना रहे एक एक मजदूर को 1 मीटर क्यूब के एवरेज के वॉल्यूम के लिए 300 से 400 ब्लॉक्स को रोजाना अपनी जगह पर फिट करना पड़ा होगा। लगभग एक ब्लॉक्स पर 2 मिनट, मतलब बिना गलती करे हर ब्लॉक्स को रखना पड़ा होगा। पर बिना एक भी गलती के सारे ब्लॉक्स को लगाना तो आज के आधुनिक युग में भी संभव नहीं है। तो फिर इतना बड़ा और भारी पिरामिड कुछ हजार मजदूरों की मदद से 20 से 30 साल में कैसे बनाया गया होगा। लेकिन रिसर्चरों का कहना है कि गीजा पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों में सोडियम क्लोराइड और सल्फर के कण काफी मिले हैं जो कि इनके खदानों में नहीं मिलता है। इसलिए कुछ रिसर्चरों का कहना है कि शायद इन पत्थरों को इंसानों द्वारा बनाया गया होगा जो कि लाइमस्टोन के पाउडर और अन्य खदानों के पत्थरों के पाउडर को एक सांचे में मिलाकर बनाया गया होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन पत्थरों को जहां जरूरत थी वहीं पर सांचे में बनाया गया होगा? अब ये कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों का कहना है कि शायद एलियंस ने इस पिरामिड को बनाया होगा क्योंकि इंसानों द्वारा बनाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमें इसके सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि आखिर ये पिरामिड बनाए कैसे गए होंगे। शायद हमें कुछ साल और आगे पता चल जाए कि ये पिरामिड बनाए कैसे गए होंगे।